जय हिंद बच्चों एंड गुड आफ्टरनून। फटाफट आप लोग लाइव आ जाएं भाई, फटाफट आप सारे बच्चे लाइव आ जाएं। आज ज्योग्राफी का पहला क्लास हम स्टार्ट करने चल रहे हैं, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैपिंग हम लोग करेंगे। मैप के बारे में जब आइडिया हो जाएगा तो फिर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो मैप के आधार पे हम चीज़ों को आसानी से सीख पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है, आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे कॉन्टिनेंट के बारे में, महाद्वीपों के बारे में। उसके अलावा हम लोग ओशियन के बारे में देखेंगे, महासागरों के बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे सी के बारे में, इम्पोर्टेंट जो सी है, सागर है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है 3 कॉन्टिनेंट, ओशियन एंड सी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट आप लोग लाइव आ जाएं। शिवानी कुमारी जय हिंद बच्चा, फटाफट आप सारे बच्चे लाइव आ जाएं। रोहित कुमार जय हिंद बच्चा। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग वर्ल्ड मैप से। सबसे पहले देखिए, वर्ल्ड मैप पे अगर आप आएंगे तो सबसे पहले हम लोग कॉन्टिनेंट के बारे में बात करेंगे, विश्व के महाद्वीपों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी इसके बारे में थोड़ा बहुत जिक्र किया था, आज पूरी तरीके से कॉन्टिनेंट वाइज हम लोग बात करेंगे। जब मैं वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट को कर लेंगे तो हम एक एक कॉन्टिनेंट का डिस्कस करेंगे। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, एक एक कॉन्टिनेंट को पकड़ के उससे संबंधित फैक्ट या डाटा हम लोग देखेंगे। तो चलिए भाई, सबसे पहले हम लोग कॉन्टिनेंट का बात करते हैं। कॉन्टिनेंट में अगर आप आएंगे तो ये देखिए आपके सामने, ये जो कॉन्टिनेंट है इसको हम लोग नॉर्थ अमेरिका या इसे उत्तरी अमेरिका के नाम से जानते हैं। उत्तरी अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका के नाम से जानते हैं। उसके अलावा उत्तरी अमेरिका से या नॉर्थ अमेरिका से साउथ में जाएंगे तो आपको साउथ अमेरिका या दक्षिण अमेरिका मिलेगा। दक्षिणी अमेरिका या साउथ अमेरिका मिलेगा। ठीक है, ये दूसरा कॉन्टिनेंट। उसके अलावा साउथ अमेरिका से और नॉर्थ अमेरिका से, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से अगर आप ईस्ट की ओर बढ़ेंगे तो अटलांटिक ओशियन को क्रॉस करते हुए आपको 2 कॉन्टिनेंट मिलेगा, एक अफ्रीका और दूसरा यूरोप। तो चलिए सबसे पहले आइए अफ्रीका के बारे में देखते हैं। ये देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के बाद अगर आप इसके नॉर्थ में जाएंगे तो ये आपको मिलेगा यूरोप, यूरोप महाद्वीप। और उसके अलावा अगर आप आएंगे तो ये देखिए आपको मिलेगा एशिया महाद्वीप। क्या है? एशिया महाद्वीप या एशिया कॉन्टिनेंट। उसके अलावा ये देखिए आपको ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया। और फिर आपको मिलेगा सबसे साउथ में अंटार्कटिका। क्या मिलेगा भाई? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका मिलेगा। क्या मिलेगा? अंटार्कटिका। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो ये 7 कॉन्टिनेंट हैं। कितने भाई? 7 महाद्वीप हैं, 7 कॉन्टिनेंट हैं, 7 कॉन्टिनेंट हैं, 7 महाद्वीप। ठीक है, 1 नंबर उत्तरी अमेरिका, 2 नंबर दक्षिणी अमेरिका, 3 नंबर अफ्रीका, 4 नंबर यूरोप, 5 नंबर एशिया, 6 नंबर ऑस्ट्रेलिया और 7 नंबर जो है अगर आप आएंगे तो आपको अंटार्कटिका मिलेगा। तो वर्ल्ड के मैप में ये 7 महाद्वीप हैं, 7 कॉन्टिनेंट हैं। अब इन महाद्वीपों के बारे में इनके एरिया वाइज रैंकिंग के आधार पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेते चलें।
और इंफॉर्मेशन नोट करने के बाद आप नोटेड जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। चलो बच्चे आगे चलते हैं और कॉन्टिनेंट से संबंधित आइए हम लोग इंफॉर्मेशंस देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले कॉन्टिनेंट से संबंधित देखिए, अगर कॉन्टिनेंट के बारे में, महाद्वीप के बारे में अगर आप आएंगे, महाद्वीपों के बारे में, तो आपसे अगर पूछा जाए कि कितने का कॉन्टिनेंट है, तो भाई 7 कॉन्टिनेंट है, 7 महाद्वीप। क्या है? 7 महाद्वीप जो है आपको वर्ल्ड मैप पे मिलेंगे। ठीक है, 7 महाद्वीप। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो जिसमें महाद्वीपों में एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, इट होल्ड्स अराउंड 59% ऑफ द वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो एशिया जो है, एशिया जो एशिया महाद्वीप है, जो एशिया महाद्वीप है वह जो है एशिया महाद्वीप, वह एरिया क्षेत्रफल और पॉपुलेशन, क्षेत्रफल और पॉपुलेशन। ठीक है, तो क्षेत्रफल, एरिया और पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। क्या है भाई? लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट या विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो इस प्रकार आप ध्यान में रखें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप या लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन, तो जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप या सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा कॉन्टिनेंट है? एशिया कॉन्टिनेंट है। ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट है। और जो एशिया महाद्वीप है विश्व का, वर्ल्ड का लगभग 59% टोटल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, विश्व का 59% जनसंख्या जो है एशिया कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। चलिए आगे चलते हम लोग। चलिए ये देखिए, एक तरफ कॉन्टिनेंट दिया गया है, महाद्वीप, कॉन्टिनेंट अगर टेबल में अगर आप आएंगे तो एक तरफ कॉन्टिनेंट या महाद्वीप के बारे में दिया गया है, महाद्वीप या कॉन्टिनेंट। दूसरे टेबल में एरिया दिया गया है। क्या दिया गया है? एरिया। ये जो एरिया दिया गया है स्क्वायर किलोमीटर में दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा पॉपुलेशन दिया गया है। ये जो पॉपुलेशन है यह जो है 2020 के आंकड़ों के अनुसार है। 2020 के आंकड़ों के अनुसार आपको जो है ये जनसंख्या दिया गया है। ठीक है, जनसंख्या के जो आंकड़े आपके सामने अवेलेबल कराए गए हैं। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो एशिया, अफ्रीका,
यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंड अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, ठीक है। तो अब देखिए, अगर आपसे कहा जाए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया आप बताएं कि क्षेत्रफल के आधार पर, एरिया के आधार पर, क्षेत्रफल या एरिया एंड पॉपुलेशन के आधार पर, पॉपुलेशन जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन होगा भाई? तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये क्षेत्रफल और एरिया के आधार पर, सॉरी क्षेत्रफल और पॉपुलेशन या जनसंख्या के आधार पर जो आपके सामने ये आंकड़े डाटा लिखा गया है, इस डाटा को आप अपने नोट्स में नोट कर सकते हैं। रटने का जरूरत नहीं है कि आप डाटा रट रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, ठीक है। उसके अलावा अगर आप आएंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट या अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप एरिया, एरिया एंड पॉपुलेशन, एरिया एंड पॉपुलेशन के स्तर पर, क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर ये विश्व का, वर्ल्ड का सेकेंड कॉन्टिनेंट है। सेकेंड कॉन्टिनेंट है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्या है भाई? दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। अगर आपसे कहा जाए कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप एरिया के आधार पे कौन सा है, तो बच्चा उसका नाम है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। कहा जाए जनसंख्या के आधार पे दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो बच्चों उसका नाम भी क्या है? अफ्रीका, ठीक है। अब चलिए उसके अलावा अगर आप आएंगे तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूरोप के बारे में, ठीक है। उसके बाद अगर आप आएंगे तो आपको यूरोप मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ये लिस्ट है आपके सामने, आप इसको ध्यान से देखें, ठीक है। और अगर आपसे कहा जाए कि जनसंख्या के आधार पे, पॉपुलेशन के आधार पर या जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो वो है अंटार्कटिका, जहां पे जनसंख्या पाई ही नहीं जाती। लेकिन अगर जनसंख्या नहीं पाई जाती तो फिर जनसंख्या के आधार पर आप कह सकते हैं कि जहां पे जनसंख्या पाई जाती है उस आधार पे सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा होगा, तो सबसे छोटा महाद्वीप होगा ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया होगा, ठीक है। तो अगर जनसंख्या के आधार पे अगर आप देखेंगे तो अगर अंटार्कटिका को नहीं शामिल करते हैं क्योंकि वहां पे एक भी जनसंख्या नहीं है, तो इस आधार पर जनसंख्या के आधार पर सबसे जो छोटा कॉन्टिनेंट होगा वो है ऑस्ट्रेलिया। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लें।
चलिए भाई, सबसे पहले हम एशिया के बारे में आते हैं, ठीक है, एशिया महाद्वीप के बारे में। तो एशिया महाद्वीप के बारे में अगर आप आएंगे तो एशिया महाद्वीप जो है द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड एंड कवर्स 1/3 ऑफ द टोटल लैंड ऑन अर्थ विच इज अबाउट 30% ऑफ द अर्थ टोटल लैंड एरिया। तो अगर आप पूरे पृथ्वी का सारे कॉन्टिनेंट के आधार पे अगर आप देखेंगे तो जो एशिया है, जो एशिया महाद्वीप है, वो एशिया महाद्वीप पूरे वर्ल्ड का लगभग 1/3 या 30% एरिया जो है कवर करता है। 30% एरिया क्या करता है, कवर करता है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे ज्योग्राफिकल लोकेशन के आधार पर तो जो एशिया महाद्वीप है वह जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। कहाँ पे है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर या पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पूर्वी गोलार्ध में स्थित है या ईस्टर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। पूर्वी गोलार्ध में स्थित है एशिया महाद्वीप, जो विश्व के टोटल एरिया का लगभग 1/3 एरिया कवर करता है और यह विश्व का सबसे बड़ा एरिया के आधार पे कॉन्टिनेंट भी है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए एशिया महाद्वीप में अगर आप आएंगे तो इसमें 48 कंट्रीज हैं, 48 देश हैं। कितने हैं भाई, लगभग टोटल जो है 48 देश हैं। 48 कंट्रीज को जो है ये रिकॉग्नाइज करता है, जो यूएनओ के द्वारा, जो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मान्यता प्राप्त जो देश हैं, वो मान्यता प्राप्त देश कितने हैं भाई, 48। तो एशिया में 48 कंट्री हैं जिनको यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशन के द्वारा मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट अगर आप आएंगे एशिया कॉन्टिनेंट का जो टोटल पॉपुलेशन अगर आप आएंगे तो टोटल पॉपुलेशन आपको मिलेगा लगभग 4 अरब पॉपुलेशन, ठीक है। विश्व के जो सबसे टॉप पॉपुलेटेड या जनसंख्या वाले कंट्री हैं वो आपको यहीं पे मिलेंगे, जिसमें दो, एक चाइना और इंडिया। चाइना और इंडिया विश्व के जो टॉप 2 जनसंख्या के मामले में जो कंट्री हैं, चाइना और इंडिया, वो दोनों कंट्री जो है एशिया महाद्वीप में स्थित हैं। और इस प्रकार एशिया महाद्वीप जो है पूरे वर्ल्ड के टोटल पॉपुलेशन का लगभग 59% पॉपुलेशन जो है रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप आएंगे एशिया महाद्वीप में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे हिंदुइज्म आपको रिलीजन दिखाई देंगे, इस्लाम और बुद्धिज्म, ठीक है। हिंदुइज्म, इस्लाम एंड बुद्धिज्म धर्म को मानने वाले या धार्मिक विचारधारा के लोग मिलेंगे। तो अभी तो हम लोग जो है सिर्फ एरिया और पॉपुलेशन के आधार में बात कर रहे हैं, ठीक है। एक एक कॉन्टिनेंट को हम लोग उनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका की इंपॉर्टेंट लेक, इंपॉर्टेंट रिवर, इंपॉर्टेंट सी, इंपॉर्टेंट स्ट्रेट, बे, ये सारी चीजों एक साथ हम कॉन्टिनेंट वाइज करते चलेंगे, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ जाइए अफ्रीका पे। अफ्रीका
महाद्वीप के बारे में आते हैं। अफ्रीका जो है टोटल लैंड का, यह जो है टोटल वर्ल्ड लैंड का ये 20% जो है रिप्रेजेंट करता है। कितना? 20% एरिया कवर करता है। जबकि एशिया के संदर्भ में हम लोगों ने देखा था कि टोटल वर्ल्ड एरिया का वो लगभग जो है 1/3 पार्ट या जो है 30% एरिया कवर करता है। वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट विथ अ पॉपुलेशन ऑफ दिस। ठीक है, तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अफ्रीका महाद्वीप में आपको 54 कंट्रीज मिलेगा, 54 देश मिलेंगे। इन 54 देशों को जो है यूएनओ के द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है इनको मान्यता प्राप्त है। तो इस प्रकार 54 देश आपको मिलेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अगर आप आएंगे तो नील नदी आपको मिलेगा, जो वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मिलेगा। उसके अलावा अगर आप आएंगे सहारा डिजर्ट, सहारा मरुस्थल जो है वर्ल्ड बिगेस्ट डिजर्ट जो है आपको अफ्रीका में मिलेगा। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप में सहारा डिजर्ट। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो आपको इसमें 54 कंट्रीज और नील नदी जो विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी है या सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर, वो आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मिलेगा। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट या अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां से 0 डिग्री इक्वेटर या विषुवत रेखा, उसके अलावा 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम लोग कर्क बोलते हैं, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, एंड 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये तीनों लाइन जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट से पास करती है, अफ्रीका महाद्वीप से पास करती है। उसके अलावा अब चूंकि आप देख रहे हैं ये तीनों लाइंस इस कॉन्टिनेंट से पास करता है और इक्वेटर भी पास करता है, तो इस एरिया में अगर आप देखेंगे इस महाद्वीप पर जो सूर्य का प्रकाश है पूरे वर्ष सीधा पड़ता है, लंबवत पड़ता है, जिसके कारण इस रीजन में आप देखेंगे कि हाई टेम्परेचर जोन एरियाज होता है, यहाँ पर जो है सर्वाधिक तापमान वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। उसके अलावा वर्ल्ड का जो सबसे गर्म क्षेत्र है वो आपको इथोपिया अफ्रीका में स्थित है। अब आइए यूरोप के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यूरोप के बारे में, यूरोप में भी अगर आप आएंगे तो यह जो है इसमें 44 कंट्रीज मिलेगा आपको, 44 कंट्री, 44 देश। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो विश्व का एक ऐसा ये कॉन्टिनेंट है यूरोप जहां पर एक भी डेजर्ट नहीं पाया जाता, मरुस्थल नहीं पाए जाते। नेक्स्ट चलते हैं।
यूरोप वाज द सेंट्रल फोकस ऑफ बोथ वर्ल्ड वाज। यूरोप इज होस्ट टू द वेटिकन सिटी। यूरोप में आपको वेटिकन सिटी मिलेगा। द वर्ल्ड टीनेस्ट कंट्री, विश्व का जो सबसे छोटा कंट्री है वेटिकन सिटी, वो आपको कहां पे मिलेगा? यूरोप में मिलेगा। उसके अलावा यूरो जो मुद्रा है, वहां की मेजॉरिटी ऑफ कंट्री जो है यूरो करेंसी को अपने यहाँ चलाती हैं। बेसिकली वहां पे एक यूरोपीय यूनियन है, उस यूरोपीय यूनियन के अंतर्गत अधिकतम कंट्री जो है यूरो मुद्रा को फॉलो करते हैं, यूरो करेंसी चलाते हैं। ठीक है, अगर कहा जाए कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है भाई, तो वेटिकन सिटी। इस बात को आप ध्यान में रखें, कहां पे है? यूरोप में। द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन यूरोप इज जर्मनी, while the most populous cities are लंदन एंड पेरिस। ठीक है, तो कह रहा है कि यूरोप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है वह जो है जर्मनी है, और उसके अलावा शहर अगर आप आएंगे तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो शहर हैं वो लंदन और पेरिस है। क्या है? लंदन और पेरिस हैं। तो यूरोप का सर्वाधिक आबादी वाला जो कंट्री है जर्मनी है। यूरोप के वो दो सिटी जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले हैं उनका नाम है लंदन एंड पेरिस। ठीक है, लंदन और पेरिस, लंदन और पेरिस। फटाफट नोट करते चलें, हम लोग कॉन्टिनेंट वाइज करेंगे। और ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका कल हम लोग पढ़ेंगे, तो नॉर्थ अमेरिका से संबंधित जो भी फैक्ट होगा वो एक साथ हम लोग पढ़ते चलेंगे। चलिए भाई नेक्स्ट आते हैं नॉर्थ अमेरिका पे। नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका एक ऐसा महाद्वीप है जहां का जो जलवायु है वो एक प्रकार का काल्पनिक जलवायु जैसा है। कहने का मतलब वहां पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी मिलेगा आपको, डेजर्ट भी मिलेंगे। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो पोलर रीजन के करीब होने के कारण वहां पे टेम्परेचर भी बहुत कम मिलेगा। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो वहां का जो एक क्लाइमेट है, एक मिला जुला क्लाइमेट है, मिक्सअप क्लाइमेट है। और उसके अलावा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में 5 टाइम जोन्स पाए जाते हैं। 5 टाइम जोन्स या कुल 5 समय क्षेत्र पाए जाते हैं। टाइम जोन्स आप तब समझ पाएंगे जब हम लोग लॉन्गिट्यूड का टॉपिक करेंगे, तो वहां पे टाइम जोन्स को जिक्र करेंगे, टाइम जोन्स का डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नॉर्थ अमेरिका में कुल 23 कंट्रीज हैं, 23 देश हैं। 23 देश या 23 कंट्री हैं जिनको यूएनओ के द्वारा मान्यता प्राप्त है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली देश जो है इसी में है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश, अर्थव्यवस्था वाले देश आपको मिलेंगे, जिसमें एक सुपर पावर के रूप में आपको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मिलेगा। द यूएसए विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक है, इज सिचुएटेड इन नॉर्थ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो विश्व का सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला कंट्री है, वह इसी महाद्वीप में स्थित है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है। कल जब हम लोग नॉर्थ अमेरिका पढ़ेंगे तो नॉर्थ अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से संबंधित जो है हम लोग और इंफॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है,
चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में अगर आप आएंगे, वन ऑफ द ग्रेट लेक्स, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आपको ग्रेट लेक्स मिलेंगे, महान झील। और ये जो ग्रेट लेक हैं, ग्रेट लेक्स या जो महान झील हैं, ये ग्रेट लेक्स 5 लेकों से मिलकर बने हैं। 5 लेक, 5 झील से मिलकर बना है। इन 5 झीलों में अगर आप आएंगे, मैं फटाफट लिख दे रहा हूं, आप जो है तीन, 4 और 5, ठीक है। देखिए बच्चों, इसमें अगर आप इस ग्रेट लेक में आएंगे तो इसमें 5 झील हैं। कौन कौन से हैं मैं लिख दे रहा हूं। सबसे पहले आपको एक मिलेगा सुपीरियर लेक, सुपीरियर लेक। सुपीरियर के बाद अगर आप आएंगे तो ह्यूरॉन लेक, ह्यूरॉन के बाद इरी लेक, इरी के बाद ओंटारियो, ओंटारियो के बाद आप आएंगे तो मिशिगन, मिशिगन। ये 5 झील मिलकर ग्रेट लेक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्रेट लेक बनाते हैं, जिसमें सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो, शुरू के 4 सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो, ये आपको कनाडा और यूएसए के बाउंड्री लाइन पे मिलेंगे। जबकि मिशिगन पूरी तरीके से आपको यूएसए में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा भाई? मिशिगन पूरी तरीके से आपको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में मिलेगा। और इन ग्रेट लेक्स में जो सुपीरियर लेक है, सुपीरियर लेक या सुपीरियर झील, सुपीरियर लेक जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील। देखिए, मीठे पानी का सेंस का मतलब ये नहीं है कि उसमें चीनी मिलाया गया या मीठा है या उसमें शुगर पाया जाता है, नहीं भाई। मीठे पानी का मतलब है पीने योग्य पानी। क्या है? पीने योग्य पानी। तो इस प्रकार विश्व की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक या मीठे पानी का झील कौन सा है भाई? सुपीरियर लेक है, जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। फटाफट नोट डाउन करते चलें, और नोट करने के बाद कमेंट बॉक्स में नोटेड जरूर लिखें बच्चों। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं हम लोग साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका पे आते हैं, ठीक है। साउथ अमेरिका के बारे में अगर आप आएंगे तो द अमेजन रिवर, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर बाई साइज, इज पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है। साइज के आधार पर, आकार के आधार पर विश्व का सबसे जो लार्जेस्ट रिवर है वो अमेजन रिवर, जो साउथ अमेरिका में पाया जाता है। द एनाकोंडा, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक्स, इज आल्सो फाउंड इन द कॉन्टिनेंट। तो जो एनाकोंडा, जो विश्व के सबसे बड़े जो सांप के श्रेणी में आते हैं, वो इसी महाद्वीप में पाए जाते हैं, या अमेजन रिवर्स
के किनारों पर पाए जाते हैं या अमेजन्स के जंगलों में पाए जाते हैं। ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में दुनिया के जो दो सबसे बड़े जो वोल्केनोज हैं आपको मिलेंगे, माउंट कोटापैक्सी एंड माउंट चिम्बरोजो। ठीक है, माउंट चिम्बरोजो विश्व के जो टालेस्ट वोल्केनोज हैं, माउंट कोटापैक्सी एंड माउंट चिम्बरोजो आपको साउथ अमेरिकी महाद्वीप में मिलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। साउथ अमेरिका का ब्राजील जो कंट्री है वह वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर है। ठीक है, तो साउथ अमेरिकन कंट्री ब्राजील इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कंट्री ब्राजील जो है साउथ अमेरिका में पाया जाता है या साउथ अमेरिका में है। ऑस्ट्रेलिया पे आते हैं। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, एक ऐसा महाद्वीप है जो एक आइलैंड कॉन्टिनेंट है, जो एक द्वीपीय महाद्वीप है। द्वीपीय महाद्वीप या द्वीप या आइलैंड ऐसे सरफेस को बोलते हैं जब कोई लैंड चारों ओर से वाटर से कवर हो या पानी से घिरा हो तो उस लैंड को हम आइलैंड बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया एक अपने आप में कॉन्टिनेंट भी है, ऑस्ट्रेलिया एक अपने आप में कंट्री भी है, ऑस्ट्रेलिया एक अपने आप में जो है आइलैंड भी है। ठीक है, आप ये ध्यान में रखें। ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। यह जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। क्या है? सबसे छोटा महाद्वीप है। There are 3 countries in Australia continent and that are Australia, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी। तो देखिए भाई, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो एक ऑस्ट्रेलिया खुद भी एक कंट्री है, इसमें तीन देश आपको मिलेंगे। एक ऑस्ट्रेलिया खुद, एक न्यूजीलैंड और तीसरा पापुआ न्यू गिनी। इन सभी कंट्रियों को ओशिनियाई कंट्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ओशियन देश के नाम से भी जानते हैं। देखो बच्चों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड डाउन अंडर के नाम से भी जानते हैं। द लैंड डाउन अंडर का मतलब ये है
कि यह जो है एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पे जनसंख्या निवास करती है। वह कॉन्टिनेंट या वह कंट्री ये इक्वेटर के पूरी तरीके से साउथ में है। क्या है? विषुवत रेखा के पूरी तरीके से दक्षिण में है। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बारे में आते हैं, ठीक है। Antarctica occupies nearly 14.2 million square kilometers, owing to the vast volume of sea ice that develops around its periphery during the winter month. It almost doubles in size. ठीक है। गर्मियों में अंटार्कटिका का क्षेत्रफल लगभग 14.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। सर्दियों के महीनों के दौरान इसकी परिधि के आसपास विकसित होने वाले समुद्री बर्फ की विशाल मात्रा के कारण इसका आकार लगभग दोगुना हो जाता है। तो जहां गर्मी के मौसम में इसका जो आकार है लगभग 14.2 मिलियन स्क्वायर है, तो वहीं ठंडी के मौसम में इसके आसपास बर्फ का इतना जमा हो जाता है कि इसका एरिया जस्ट गर्मी के तुलना में ठंडी के मौसम में जस्ट डबल हो जाता है। क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। उसके अलावा एंटार्कटिका महाद्वीप पर कोई जनसंख्या निवास नहीं करती, ठीक है। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे शुष्क, सबसे हवादार, सबसे खाली और सबसे ठंडा महाद्वीप है, जो मनुष्यों के रहने के लिए परिस्थितियों को प्रतिकूल बनाता है। तो यह स्वदेशी आबादी के बिना एकमात्र महाद्वीप है। कहने का मतलब यह एक ऐसा मात्र महाद्वीप है जहां पे कोई भी जनसंख्या निवास नहीं करती, ठीक है। एंटार्कटिका इज टू ऑलमोस्ट 75% ऑफ द वर्ल्ड ग्लेशियर्स, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ का जो क्षेत्रफल है, इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो इस एरियाज में 75% एरिया पर लगभग ग्लेशियर पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो बर्फ की मोटाई होती है लगभग 4 किलोमीटर तक होने का अनुमान है। जो एक एस्टिमेटेड है, जो एक अनुमान है, वह इसकी मोटाई लगभग 4 किलोमीटर के आसपास। अगर एरिया वाइज कॉन्टिनेंट फॉर्म लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट अगर आप आएंगे तो देखिए एरिया वाइज अगर आप आएंगे तो देखिए एक ही जगह आपके सामने ये लिस्ट लिखा गया है। बड़े से छोटे क्षेत्रफल के आधार पर 7 महाद्वीप के नाम की सूचियां दी गई है। तो सबसे बड़ा आपको एशिया मिलेगा, ठीक है। एशिया, एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ये आपके सामने जो है ये बड़े से छोटे क्षेत्रफल के आधार पे ये आंकड़ा आपके सामने दिया गया है। सबसे बड़ा एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार एरिया के आधार पे सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, जबकि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, एरिया के आधार पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्विक रिवीजन के स्तर पे, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, इट कवर 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है, जिसको हम लोगों ने बात किया। नेक्स्ट, अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। नेक्स्ट, अगर सबसे अमीर महाद्वीप अगर कॉन्टिनेंट देखेंगे तो सबसे अमीर कॉन्टिनेंट किसको बोला जाता है? यूरोप को बोला जाता है। नेक्स्ट, देयर आर ए टोटल ऑफ 5 टाइम जोन्स इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कितने 5 जोन्स हैं, कितने टाइम जोन हैं? 5 टाइम जोन्स हैं, ठीक है।
ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो आज के क्लास में हम लोगों ने कॉन्टिनेंट के बारे में एक सामान्य बात, जनरल बात किया, जनरली इंट्रोडक्शन के लेवल पे। ठीक है, कल हम लोग ओशियन के बारे में बात करेंगे और सी के बारे में बात करेंगे। ओशियन और सी का टॉपिक कल हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्योंकि आज हम लोग सोचे थे कि कॉन्टिनेंट, ओशियन, सी सब पढ़ लेंगे, लेकिन संभव नहीं हुआ, तो ओशियन और सी का टॉपिक कल हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज का क्लास हम लोग का यहीं तक, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।